जरा यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं बहनों को एवं इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे जो ये शाम भजन संध्या के रूप में सजाई, ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और दिग्विजय भैया, मैं पूछता हूं कि सिंगरौली में जयकार करने के लिए और ये साउंड व्यवस्था लगाने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? पूछना पड़ेगा क्या? हाँ, अरे भारत में रहने वाले लोग हैं और अगर भारत माता की जय लगाना है तो किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे तो दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए भारत माता की जय। एक एक हाथ उठना चाहिए। अभी भैया कह रहे थे हमारे गायक कि पुड़ी भाजी वाले भी उठने चाहिए, जो कार्यक्रम में भजन सुनने आए उनके भी उठने चाहिए, और जो हिंदू इस नाते यहाँ पे उपस्थित हुए और जिसको अगर कोट वोट की बटन खोलनी पड़े तो वो भी खोल दो। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए भारत माता की जय। अरे वो ऑफिस बंद हो गए पर कुछ होंगे जो सवेरे बताएंगे, ठीक है ना? इसीलिए अब ये जयकार उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि इधर पे भारत माता की जय लग रही थी और उसकी क्या लेने गए थे, अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए उनको भी बता दो, बोलो भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय। जिस छत्र छाया में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ उसकी तो मैं धूली भी नहीं हूँ। मुझे ध्यान है कि 1576 के वो हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक ने अपने प्राणों की बाजी लगाई ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ इंसान जो है वो चेतक की धूली बराबर भी नहीं है। जब महाराणा प्रताप ने इस देश की धरती के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने का काम किया, इसीलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के कहिए, बोलिए महाराणा प्रताप की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। अरे जय कहने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे ये भारत है, हिंदुओं का देश था, हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का देश रहेगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। जाके बतला दो उन सब लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि कोई नोटिफिकेशन निकलेगा, कोई पत्र जारी आएगा कि अब से भारत हिंदू राष्ट्र है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बताने की और घोषित करने की जरूरत भी नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र किसके कारण है? ये भारत हिंदू राष्ट्र किसके कारण है? ये भारत हिंदू राष्ट्र उनके कारण है जो ऐसे रात के 10 बजे तक यहाँ पे बैठे हुए काशी विश्वनाथ श्री रामचंद्र जी की जय कहते हैं। ये भारत उनके कारण हिंदू राष्ट्र है और ऐसे आने वाले समय में भी ये भारत अगर हिंदू राष्ट्र है तो ऐसे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराजा छत्रसाल के ये खून की बूंदें इस धरती में जो आकर के लगी है उसके कारण भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखगुरु, राजदेव के कारण भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो भारत हिंदू राष्ट्र रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी झलकारीबाई, उस झांसी की रानी के कारण भारत हिंदू राष्ट्र है। और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा तो उसके लिए ये जैसे यहाँ पे बैठी हुई जननियों को मैं प्रणाम करता हूँ। भैया तो उनको कुछ और कह रहे थे पर मेरी हिम्मत नहीं है वो कहने की। मैं तो इनको जननी कहता हूँ जिन जननियों ने यहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों, भगत सिंह जैसे सूरवीरों को जन्म दिया, उस 18 साल के खुदीराम बोस को जन्म दिया, उस जननी को मैं प्रणाम करता हूँ। समय आने पे वो जननी जो है ऐसे ही वीर सपूत और वीरांगनाओं को जन्म देती रहेगी, जिससे ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है कहलाता रहेगा। आज का ये दिन बड़ा पावन
51 दिन के अंदर धीरज भैया और इन सभी की मित्र मंडलियों ने, अगर किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो ये नहीं कहना भाई साहब ने मेरा नाम नहीं लिया, ये आयोजन करा करके आज बड़े पवित्र दिन के अंदर इस राम लला के भव्य मंदिर के अंदर की जो प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को हम सब लोग मना रहे। पर थोड़ा सा संशोधन भी चाहूंगा, हम हिंदू संस्कृति को लेकर के चलने वाले हैं, तिथियों के अनुसार अपने जन्म और मरण को तय करने वाले हैं। अगली बार प्रयास करना कि जब ये जन्म तिथि अर्थात ये वर्षगांठ जब पड़े उस तिथि अनुसार मनाने का प्रयास करना, इतना अनुरोध करके जा रहा हूँ। ये अंग्रेजी कैलेंडर को अंग्रेज दे गए, ये 22 जनवरी कोई तारीख नहीं है साहब। रामलला का जिस दिन जन्म हुआ और उस जन्म से लेकर के वही तिथि मान करके हिंदू समाज अपने जन्म और मरण को तय करता है। कृपया कर उस तिथि के अनुसार ऐसी भव्य शाम अगले बार भी सजाना। तो ये मेरा आप सब लोगों से कहने का ये आग्रह जो इधर मैं करने आया हूँ, एक 5 मिनट आप सब लोगों ने धैर्य से भैया को सुना और वो काशी तक गूंज श्रृंगी ऋषि की धरती की गई। इस श्रृंगी ऋषि की धरती पे यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे विराजमान नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ भैया आए थे राजनीतिक दलों के भी है, होंगे 2 रंग के होंगे, 3 रंग के होंगे, 1 रंग के होंगे, पर सबसे बड़ा रंग उनके ऊपर कौन सा है तो ये गगन में लहराता ये भगवा हमारा, ये सबसे बड़ा रंग है। और इस रंग के लिए जो है यहाँ पे बैठा हुआ उपस्थित सारा जन समुदाय का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे दादा पुरखों ने उस 550 वर्षों के संघर्ष में, उस राम जन्मभूमि के संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी ना लगाई हो। अपने प्राणों की बाजी लगा करके तन मन धन से अपने प्राणों को निछावर करके ये संघर्ष की गाथा कोई सामान्य नहीं है। इस भव्य मंदिर के ऊपर जो आज भगवा लहरा रहा है और उसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं, पर हम सब हिंदू हैं। इतिहास को याद रखने की आवश्यकता है, समय समय पे कुरेदने की आवश्यकता है। यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक परिवार की पीढ़ी का एक व्यक्ति उस 550 वर्षों के संघर्ष के अंदर अपने आप को उस राम लला की जन्मभूमि के लिए मरने और मिटने का काम करने वाला ये सारा समुदाय यहाँ पे बैठा है। कोई नहीं कह सकता ये सामान्य संघर्ष नहीं है। अभी धीरज भैया ने सारी कहानी कविता के माध्यम से बता दी और उन्होंने कहा भी कि ये जो संघर्ष ऐसे खड़ा हुआ है ना, ये सारा अभी हिंदू समाज भैया कह रहे थे कि आप चिंता मत करो, भी मस्ती से झूम लेने दो और झूमने के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यथा स्थान पे बैठा दूंगा। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि जब 1992 के अंदर जब अनुशासित हिंदू समाज उस भारत के कोने कोने से निकला, कोई केरल से निकला, कोई कर्नाटक से निकला, कोई जम्मू कश्मीर से निकला, कोई पश्चिम बंगाल से निकला, कोई गुजरात से निकला, कोई मध्य प्रदेश से निकला, और निकलने के मन के बाद उसके मन के अंदर सिर्फ एक ही कल्पना थी, एक ही संकल्पना थी। वो संकल्पना थी कि वहां पर राम जन्मभूमि पे जाकर के भव्य मंदिर का निर्माण करना, और प्रत्येक मंच के अंदर से एक ही मंत्र गुंजायमान हो रहा था। वो मंत्र सिर्फ एक था, एक धक्का और तो और। ये जिनने बोला मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वहां पे मस्जिद थी नहीं, दोबारा नहीं बोलना। एक धक्का और दो, विध्वंस ढांचा तोड़ दो। प्रत्येक मन का व्यक्ति के रूप में हम सब देखते हैं। आज रामचंद्र जी के जीवन को अपनाने का समय। रामचंद्र जी का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था। वह रामचंद्र जी का जीवन जो था वो पराक्रम का, बलिदान का, समरसता का जीवन था, वो शौर्य का जीवन था, वो साधु संतों की वाणियों वाला, वो आशीर्वाद के चरणों वाला जीवन था। वो कोई सामान्य रामचंद्र जी ने जीवन देके नहीं दिखाया, तो एकात्मता के सूत्र में बांधने वाला जीवन था, समरसता के सूत्र में बांधने वाला जीवन था, अहंकार और अधर्म को खत्म करने वाला जीवन श्री राम का था, नारी का सम्मान बढ़ाने वाला जीवन श्री राम का था, मैं को हम की ओर ले जाने वाला जीवन श्री राम का था। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने अपने कर्तृत्व से इस भारत भूमि के अंदर इतनी विशाल जो पूरे हिंदू समाज को जागृत करने के लिए दी है। मैं समस्त यहाँ पे उपस्थित लोगों से कहता हूँ, आज क्योंकि भैया ने कहा विभाग प्रचारक,
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने समय को देने का मैं काम कर रहा हूं, तो 1 मिनट उनकी बात भी कहूंगा। जब 1925 में वो छोटे से बीज के रूप में उपजा, नागपुर के अंदर से आज पूरे विश्व के अंदर एक वट वृक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाएं जो है वो बढ़ा चुका है। आज उसका ये 100वां वर्ष चल रहा, और इस 100वें वर्ष के अंदर ऐसे बैठा हुआ जन समुदाय, ये हिंदू सम्मेलन सिर्फ इधर महाजन के अंदर नहीं, वो नवानगर के अंदर, ताली बैडन बिलौजी के अंदर नहीं, वो करेला दुधमनिया नवसरई के अंदर बस नहीं, तो पूरे भारत के 80,000 स्थानों पे ये हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा। इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है? आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता जो है वो दिखाई पड़ती है कि भैया कह रहे थे वो बाजू वाला जो है वो डराता है। वो कैसा डराता है? वो पेड़ पे लटकाता है और नीचे से आग लगाता है। आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता ये कहती है। वो छोटा सा भी बीएमसी का चुनाव हुआ, वो उस मुंबई के अंदर एक मुंबरा की रहने वाली एक छोटी सी बालिका कहती है कि आने वाले समय में ये झंडे का रंग बदल के रख देंगे। आज आवश्यकता जो है वो हिंदू सम्मेलन कहती है। हम सब लोगों को जो है अपने घर पे बैठ करके शंख बजा लेने, घंटी घड़ियां हिला लेने से काम नहीं चलने वाला। उस रामचंद्र जी भगवान के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि महल को छोड़ करके जो है वन की ओर निकले, तब कहीं जाकर के हम सब लोगों के बीच में आदर्श के रूप में स्थापित हुए। ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज हुए। उन रामचंद्र जी महाराज और ऐसे अनेकों लोगों से हमको प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बढ़ाना। पर ये हिंदू समाज जो है वो जो दोनों घटनाएं उसका प्रतिकार नहीं करने वाला। अनेकों लोगों ने अपने भूमि को, इस भूमि को, वो कहते हैं ये बगिया, ये वो बहुत अच्छी कविता की पंक्ति है। एक पंक्ति मुझे ध्यान में आती है, यूं ना समझो ये आजादी यूं ही मिली है, इस बाग की प्रत्येक कलियां कुछ खून पीकर ही खिली है। इस भारत भूमि के अंदर अनेक लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया, पर अपने मर्यादा के अंदर रहते हुए, अनुशासन के अंदर रहते हुए ये सारा काम जो है इस मातृभूमि के लिए किया। वो अटल बिहारी जी की कविता की 4 पंक्तियां मुझे जब ध्यान में आती है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने मैंने घर घर नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी है, कोई जाकर बतलाए काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी है। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बहुत अच्छी शाम सजी, जरा एक बार जयकारा पुनः लगाइए और ये श्रृंगी ऋषि की धरती पे जरा बता दीजिए कि ऐसे सनातनी रात के 12 बजे भी अगर जागते हैं तो किस लिए जागते हैं। जरा दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए और कहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंतिम आवाज दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, बोलिए भारत माता की जय।